है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं यह किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं यह किसी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं यह किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। दुनिया है एक हकीकत पुरानी, चलते रहना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं यह किसी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं यह किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसीलिए भगवान कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण हमेशा बनाए रख, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं। आइए। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं
श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में उपस्थित आप सभी राम प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। हम श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं, जिस अध्याय में भगवान वो प्रक्रिया बता रहे हैं जिस प्रक्रिया को अपनाने के बाद या जिस योग का अभ्यास करने के बाद हम वो कला सीख जाते हैं, वो आर्ट सीख जाते हैं, जिससे हम स्वयं अपनी सद्गति कर सकें। मैंने पूर्व भी निवेदन किया था कि श्रीमद् भगवद गीता या हमारे जितने भी ग्रंथ हैं सनातन धर्म के, वो हमको जीने की कला भी बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि हम अपने मृत्यु का वरण कैसे करें। आपने कठोपनिषद की चर्चा सुनी होगी। उस कठोपनिषद में मृत्यु का वरण अर्थात मृत्यु के सामने जाकर, यमराज के सामने जाकर नचिकेता का खड़ा होना इस बात की गवाही देता है कि मृत्यु मृत्यु नहीं रह जाए। जो मृत्यु का भय है, जब आपके जीवन से निकल जाए तो आपके जीवन में जो सत्वगुण है, जिसको दैवी संपद में आगे जाकर भगवान ने सबसे पहला कहा है अभयम, जिसके जीवन में निर्भयता आ जाए। क्योंकि सबसे ज्यादा व्यक्ति अगर डरता है, भयभीत होता है, तो मृत्यु के भय से, अपनी मृत्यु के भय से या अपनों की मृत्यु के भय से। दोनों ही स्थितियां हैं और दोनों ही स्थितियों में जो पाप है, उस पाप का कारण भी यही होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि आपको मृत्यु का अर्थात हम मृत्यु का वर्ण कैसे करें, इसकी कला यदि आपको आ गई, तो आप समझ लीजिए कि आप सहज रूप से जो आपके द्वारा जाने या अनजाने में पाप होता है, उससे आप मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान उसी प्रक्रिया को आपके सामने बता रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 8वां अध्याय और उसका 11वां जो श्लोक है, 11वां श्लोक, यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, नीचे से हम इसको प्रारंभ करते हैं। कहते हैं मैं वह जो पद है, पद का मतलब ये वैसा पद नहीं है जिसको हम लोग सामान्य भाषा में, आप राष्ट्रपति पद है या मंत्री पद है या उसके बाद में किसी सभा के अंदर आप जो है वो सचिव के पद पर है, ये उस पद की बात नहीं हो रही। ये कौन सा पद है? ये उस पद की बात हो रही है जिसमें व्यक्ति स्थित होता है। ये अन्य नहीं है, मतलब आपसे अलग कोई चीज नहीं है, बल्कि ये आंतरिक आपकी जो स्थिति है, आंतरिक आपकी जो स्थिति है। बाहर के पद का अर्थ है जब आप कुर्सी के ऊपर बैठते हैं। वो कुर्सी कैसी है? वो कुर्सी बाहर की है। आपके पास जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार के अधिकार हैं? तो कहते हैं वो बाहर के अधिकार हैं। आप संसार जो है, उस संसार से जुड़ी हुई चीजें, वहां पर अधिकार भी है, वहां पर कर्तव्य भी है, वो एक अलग। लेकिन यहाँ पर भगवान जिस पद की बात कर रहे हैं, वो पद कौन सा है? वो पद है स्थिति। वो कौन सी स्थिति है? वो कहते हैं तत्ते पदम संग्रहेण प्रवक्षे, मैं उस पद को तुझे, संग्रहेण मतलब संक्षेप में। देखिए सूत्र रूप में भगवान ने ये बात कही आपको, और मैंने कल आपसे निवेदन किया था कि जो भी बातें सूत्र रूप में कही जाती हैं, उनकी विशद व्याख्या आप सदगुरु के पास या शास्त्र के पास में बैठकर प्राप्त करते हैं। जैसे ब्रह्म सूत्रों की जो रचना थी, वो ब्रह्म सूत्रों की रचना महर्षि व्यास ने की,
और उसके बाद में जो उसकी व्याख्या है या उसके ऊपर जो भाष्य है वो आचार्यों ने की। आदि शंकराचार्य ने अद्वैत के हिसाब से किया और जो आचार्य हैं उन्होंने अपने अपने मत के हिसाब से, अपने अपने सिद्धांत के हिसाब से किया। इसका मतलब भाष्य का अर्थ होता है खुलासा, भाष्य का अर्थ होता है खुलासा। अच्छा, जो सूत्र है, सूत्र रूप में जो भी चीज आपको दी जाती है उसका खुलासा होने के बावजूद वास्तव में उसका खुलासा कब होता है? इसका मतलब उसके बीच का जो रहस्य है, उस रहस्य की सही अर्थों में हमको जानकारी कब होती है? जबकि आप उसका प्रयोग करना सीखते हैं, जिस समय आप उसका अभ्यास करते हैं। जब आप उसका अभ्यास करते हैं तो आपके सामने कई तथ्य, आपके सामने कई रहस्य ऐसे आते हैं जो सिर्फ करने से ही आते हैं। उनके बारे में आप कोई शब्द नहीं दे सकते हैं, उनको आप किसी को समझा नहीं सकते। आपने देखा होगा कि बड़े अच्छे-अच्छे जो स्पोर्ट्समैन हैं, वो अच्छे कोच नहीं हो पाते। क्यों नहीं कोच हो पाते हैं? क्योंकि वो जो एक एक्सप्रेशन है, दोनों चीज़ें आपके भीतर चाहिए। आपको आप स्वयं खेल भी सकें और उस खेल की पूरी प्रक्रिया को भी सही तरह से जानते हों और आपके पास में वो शब्दावली भी हो ताकि आप दूसरे को समझा सकें। तो जिस समय आप अपने आचार्य के पास, अपने सद्गुरु के पास में बाट जाकर बैठते हैं, तो वो जो सूत्र रूप में कही गई बातें हैं, उनकी व्याख्या, उनका खुलासा उनके द्वारा होता है। अच्छा, कई बातें ऐसी हैं जो आपको लग तो रही हैं बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है, उसके लिए आपके पास में कोई भी प्रश्न नहीं है, लेकिन वो कहीं न कहीं आपके बीच में एक जैसे गाँठ सी नहीं होती, हल्की-सी गाँठ आपको पड़ी होती है। अनिश्चय की भावना, संशय की भावना कहीं न कहीं आप में पड़ी होती है, होगा, नहीं होगा। उसका निवारण कब होता है? जिस समय आप उसको स्वयं करना शुरू करते हैं। जो चीज़ें आपने अपनी माँ से सीखी होंगी किचन के अंदर, किचन में जो चीज़ें आपने अपनी माँ से सीखी होंगी, आप अपने दादी से सीखी होंगी, आप सोच कर देखिए, जिस समय आपने उसको करना शुरू किया तो आप एज़ इट इज़ कर रहे थे ना, जैसे कि उन्होंने आपको सिखाया था, लेकिन कुछ समय के बाद में आपको पता चला कि नहीं, इसका अर्थ ये है। वो जो शब्द उन्होंने कहे थे, वो शब्द अधूरे हैं, वो शब्द वो बात नहीं कह पा रहे हैं, उनका मतलब ये था। जिसको हम बोलते हैं ना, उनका मतलब ये था। ये मतलब हमको कब समझ में आता है? ये मतलब हमको तब समझ में आता है जब आप उसको करते हैं। इसलिए भगवान यहाँ पर ये बात कह रहे हैं कि जो मैं बात कह रहा हूँ, जो तुमको समझा रहा हूँ, उस जिस पद के बारे में मैं तुमको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पद मैं तुमको किस प्रकार से बता रहा हूँ? संग्रहेण, संक्षेप में बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास में इस समय इतना समय नहीं है कि मैं तुमको विशद रूप से कह सकूं। मैंने, आपको ध्यान होगा, बहुत पहले आपसे एक निवेदन किया था। हमारे पूज्य परमाध्यक्ष डॉक्टर किशोरदास स्वामी जी ने एक पुस्तक, एक संकलन तैयार किया था, जिसमें उन्होंने भगवान कृष्ण की 8 गीताओं का संकलन किया था। और वो जो 8 गीताएँ हैं, उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण गीता, वैसे तो सारी गीता बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता को समझने के लिए, क्योंकि यहाँ पर समय कम है, यहाँ पर कुछ बातें भगवान सूत्र के रूप में कह रहे हैं, लेकिन इसी तरह से जैसे यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न किया है, इसी तरह एक और गीता है जिसका नाम है अनुगीता। अनुगीता, अनु मतलब होता है पश्चात, बाद में। तो जिस समय एक दिन बिल्कुल बोलते ना रिलैक्स मूड में, अच्छा उस समय तो मैंने आपकी बात नहीं सुनी, बात क्योंकि बहुत कम समय था, तो आपने जो बात कही, बात समझ में नहीं आई, बस ठीक है, थोड़ा इशारा मुझको समझ में आ गया था, मैंने उसके हिसाब से करना शुरू कर दिया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब एक बार आप उसको बड़ी भली प्रकार से खोल कर आप मेरे सामने कहें। क्यों? क्योंकि अब तो रिलैक्स मूड है। अब तो हम भवन में बैठे हुए हैं, महल के अंदर बैठे हुए हैं, समय की कोई सीमा नहीं है और हमारे सामने ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा विघ्न हो रहा हो। हाथियों की आवाज नहीं है, घोड़ों की आवाज नहीं है,
शंखों की आवाज नहीं है, दुनिया भर का जो शोर था वहां पर, उनमें से यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ शांत भाव से हम बैठे हैं, तो आप उसको मुझे कुछ बताइए। तो आप यदि वहां पर अनुगीता को पढ़ेंगे तो कुछ चीजें ऐसी है जो यहाँ पर भगवान ने सूत्र के रूप में कही है, उनको थोड़ा सा विशद वहां पर किया है। तो मेरा कहने का यहाँ पर भगवान कह रहे हैं संग्रहेण। संग्रहेण का मतलब संक्षेप में मैं तुझको बता रहा हूं। संक्षेप में क्यों बता रहे हैं? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब कोई चीज बहुत ज्यादा बताई जाती है आपको, तो आप बिखर जाते हैं। आप बिखर जाते हैं। बिखरने का मतलब आपको ये समझ में नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें। आप आखिर में एक ही सवाल पूछते हैं कि जी आपने व्याख्या तो बड़ी अच्छी की है, पर आप हमको ये बताइए कि हम शुरू कहाँ से करें, शुरुआत कहाँ से की जाए। आपने डाइट के बारे में बहुत कुछ बता दिया, पर आप ये कहते हैं कि हम अभी इस समय कहाँ से शुरू करें। ये जो अभी इस समय कहाँ से शुरू करें, इसी बात को लेकर भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैं संग्रहेण अर्थात संक्षेप में मैं तुमको बता रहा हूं। कहते क्या? कहते हैं यदक्षरम वेद विदो वदंती। वेद विद, वेद विद आपको तो समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस शब्द का प्रयोग हम लोग पढ़ चुके हैं। इस प्रयोग वेद विद का अर्थ क्या होता है? जो वेदों को जानने वाला है। कौन से वेद? कौन से वेद? कहते हैं वो वाले वेद जिनको हम लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद बोलते हैं। ये तो एक उसका, ये भी वही जैसे मैं बता रहा हूं, एक शब्द जो है उस शब्द की सीमा है। मैंने कल भी आपसे निवेदन किया था कि वेदों में, मंत्रों के अंदर ऋषियों ने जिस समय इन सारी चीजों को कह दिया, परमात्मा के बारे में, जीव के बारे में, जगत के बारे में, जब सब कुछ कह दिया, सब कुछ कहने के बाद में भी उन्होंने एक बात क्या कही? वो कहते हैं नेति नेति। हम जो बात कह रहे हैं आप इसको अंतिम मत समझिएगा, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमसे छूट गया है। बहुत कुछ ऐसा है जो हमसे छूट गया है। क्यों छूट गया है? क्योंकि जिन शब्दों के माध्यम से हमने इनको व्यक्त करने की कोशिश की है, वो शब्द जो कैसे हैं, कहते हैं वो बड़े लिमिटेड है। उसका जो अर्थ है वो बड़ा सीमित है। उसको लेकर, उसके अर्थ को लेकर हम सभी लोगों ने अपने अलग अलग तरह से एक परिभाषा बनाई हुई है। इसलिए एक ही उपदेश को लोग अलग अलग तरह से समझते हैं। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? वेदवित कौन सा है? मैं आपको संकेत दे रहा हूं, आप मिला लीजिएगा, नोट कर लीजिए कहीं। वो कहते हैं अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूल मशंग ये आया ना, ऊर्ध्व मूल मदशाक अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित। यस्तम वेद स वेदवित, जो उसको जानता है वही क्या है? वो वेदवित है। तो श्रीमद् भगवत गीता में जो शब्द बिखरे हुए हैं, आपको इसका सही अर्थ डालने के लिए आपके जो बिखरे हुए शब्द हैं, कुछ लोगों ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर प्रयास किया है कि बिखरे बिखरे कहाँ पर शब्द है। अब वेदवित शब्द का असली अर्थ क्या है, कई लोगों ने इसको डिफाइन भी किया है, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ज्यादा यही कहूंगा कि जिस समय इस तरह का शब्द आता है, तो इसी बहाने आप एक काम करा करिए, आप पाठ कर लीजिए। जब आप पाठ करेंगे तो उसका लाभ क्या होगा? एक तो पाठ का पाठ हो जाएगा, और जहां जहां पर वो शब्द आया हुआ है उसको आप अपने पास नोट कर लीजिए, और जिस समय उस रेफरेंस को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो शब्द है, इस शब्द का प्रयोग किस संदर्भ में, किस अर्थ में किया गया है। यहाँ पर वेदविद का अर्थ है जो परमात्मा को जानना चाहता है। वेदविद का अर्थ क्या है? वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ है ज्ञान। जो यदक्षरम वेद विदो वदंती, है ना? कहते हैं वेद के को जानने वाले। यद अक्षरम, अक्षरम का अर्थ क्या है?
अक्षरम का अर्थ ये नहीं है आ, आ, इ, इ, उ, उ, ये सब अक्षर नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अक्षर शब्द का आप अर्थ जो क्षरता नहीं है, पहले भी है मैंने इसका अर्थ बताया था। अक्षर का अर्थ होता है जो खुरता नहीं, जो खुरता नहीं है, जिसमें कमी नहीं आती है, जो किसी भी तरह से कम नहीं होता है, ऐसा अक्षर कौन है? तो अक्षर है वह परमात्मा। अक्षर कौन है? तो कहते हैं अक्षर परमात्मा। ये सारी जगत की उत्पत्ति करने के बाद भी उसमें किसी भी तरह से किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होती, कोई तत्व उसमें कम नहीं होता, अपूर्णता उसमें नहीं आती। तो यदक्षरम वेद विदो वदंती, वेद को जानने वाले अर्थात ज्ञानी लोग जिस अक्षर को जानते हैं, जिस अक्षर तत्व को अर्थात जिस परमात्मा को कौन जानते हैं? कहते हैं वेद विदो, ज्ञान को जानने वाले। अब आप बताइए ज्ञान को जानने का अर्थ क्या हुआ? भाई पुस्तक का अर्थ जानने वाला तो समझ में आता है, लेकिन ज्ञान को जानने वाला का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान को जानने वाले का अर्थ हुआ ज्ञान के द्वारा अर्थात परोक्ष ज्ञान के द्वारा जो आपको उपदेश दिया जा रहा है गुरु के द्वारा, उसके द्वारा या शास्त्र के द्वारा, जो व्यक्ति जिसका जिसका प्रतिपादन किया है उसको जो जानता है। थोड़ा सा आपको मुश्किल सा लग रहा होगा, लेकिन आप इसको स्पष्ट कर लीजिए। वेद विद का अर्थ क्या हुआ है? ज्ञान को जानने वाला, अर्थात अगर हम बोले वेद को जानने वाला, वेद को जानने वाला जो जिसने उस ज्ञान का, जिस ज्ञान की चर्चा वेदों में की गई है, जिस ज्ञान की चर्चा सदगुरु हमारे समक्ष करते हैं, जिस ज्ञान का उपदेश है हम शास्त्रों के माध्यम से प्राप्त करते हैं, और वो जिसकी तरफ संकेत करता है उसको जिसने जान लिया है। और इसको हम थोड़ा सा और खुलासा करते हैं। क्या खुलासा कैसे करते हैं? आप आंखों से जानते हैं, आप आंखों से देखते हैं ना, आंखों से देखते हैं। आप ज्ञान से जानते हैं, है ना। आंख के ज्ञान से आप दृश्य को जानते हैं, कान के ज्ञान से आप शब्द को जानते हैं। लेकिन जो ज्ञान वाला है, जो जानता है, उसको भी जो जानता है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे वेदविद, अर्थात ज्ञान को भी जानने वाला। और वो ज्ञान को कैसे जाना जाता है? जैसे मैंने अभी शुरू में आपके सामने प्रक्रिया बताई थी कि आपको जो प्रक्रिया बताई गई, शास्त्र ने आपको जो प्रक्रिया बताई, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अंदर जो प्रक्रिया आपको बताई, जिस समय आप उसका अभ्यास करते हैं तब वो किसका हो जाता है? ज्ञान। ठीक है। अच्छा, आप ये बताइए आपके बैंक अकाउंट में जब तक पैसे हैं किसके हैं? आपके जो बैंक अकाउंट है उसमें जो पैसे पड़े हुए हैं वो किसके हैं? वो आपके हैं, ठीक है। और जब वो वही पैसे जिस समय उस बैंक के अकाउंट से मेरे खाते में आ गए तो वो किसके हो गए? बड़ा स्वाभाविक है, सिंपल, बिल्कुल सीधा है ना। जब तक आपके अकाउंट में थे तब तक वो आपके थे, जब वो मेरे अकाउंट में आ गए तब वो क्या हो गए? मेरे हो गए। आपके जो अकाउंट के पैसे हैं उनको अगर मैं कहना शुरू कर दूं कि ये पैसे मेरे हैं, तो ये मेरी बुद्धिमानी है या मेरी मूर्खता है? ना सोचो, इतना मत सोचो भाई। अरे बड़ा सीधा सीधा सवाल है। आपके जो अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं उनको अगर मैं अपना कहना शुरू कर दूं, अपना कहना शुरू कर दूं, तो ये मेरी बुद्धिमत्ता है या मेरी मूर्खता है? आपको लग रहा है कहीं पलटा ना खा जाए इसलिए आप बोल नहीं रहे हो, लेकिन असलियत क्या है? बड़ी सीधी साधी जो मैथमेटिक कैलकुलेशन है वो ये है कि जो आपके वो तो खाते में हमारी वो ही आपका रहेगी, है। हाँ, वो हमारी आपका ही। है। और हाँ, और जो मेरे खाते में है वो मेरा है।
वो आपका ही है। इसका मतलब ये हुआ, जो ज्ञान किसी और को प्राप्त हुआ है, जो अनुभूति किसी और को प्राप्त हुई है, उसको अगर मैं अपनी मानकर चल रहा हूं, उसको सुनकर यदि मैं अपनी मानकर चल रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं बुद्धिमानी नहीं कर रहा हूं। उसको, उसी चीज को मैं तब अपना कहूंगा जबकि वो सच में मेरी अपनी होगी। इसका मतलब साधना में क्या है? कहते हैं साधना में आपका जो अनुभव है, वो आपके अनुभव के आधार के ऊपर जब आप किसी बात को बोलते हैं, तब वो आपकी है, और नहीं तो वो किसकी है? उसने कहा था, उसने कहा था, उसने कहा था। हम लोग सारे जीवन भर इसी बात में उलझे रहते हैं कि उसने जी ऐसा कह दिया था, उसने ऐसा कह दिया था, उसने कहा था राम श्रेष्ठ होते हैं, उसने कहा था कृष्ण श्रेष्ठ होते हैं, उसने कहा शिव श्रेष्ठ होते हैं। इस तरह से जिन जिन लोगों ने जो जो बातें कही, हम उन उन चीजों को मानते रहे, और असली जो चीज थी वो हमारे हाथ से फिसल। यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं, यदि यदक्षरम वेद विदो वदंती, जिस अक्षर तत्व को, जो वेद है अर्थात ज्ञान के जो जानकार हैं, जो ज्ञान निष्ठ हैं, जिन्होंने उस ज्ञान को अपने जीवन में धारण किया है, कितनी कठोर उन्होंने साधनाएं की हैं अपने जीवन के अंदर, वो किसके लिए की हैं? तो कहते हैं यदक्षरम वेद विदो वदंती, वो उसको जानने के लिए। अब आप एक तरफ बोल देते हैं उसको पाने के लिए, पर वेदांत कहता नहीं। पाने की ये जो शब्द है, ये हम व्यवहार में वैसे तो प्रयोग कर देते हैं, लेकिन वेदांत की परिभाषा में पाना शब्द जो है वो ठीक नहीं है। क्योंकि पाया वो जाता है जो आपके पास में अनपाया हो, जो अप्राप्त हो, जो आपके पास में है नहीं, उसको पाया जाता है। लेकिन जो आपके पास में है, लेकिन आप उसको जान नहीं पा रहे हैं, उसको आप क्या करते हैं? कहते हैं हमने पाया नहीं है, हमने उसको क्या किया है? जाना है। थोड़ा सा अंतर है। जिसको आप पाना बोलते हैं, उसको वेदांत में जो उपनिषद है वो उसको क्या बोलते हैं? जानना बोलते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है? कहते हैं अंतर ये है कि जिसको पाया जाता है उसको खोने का भी भय बना रहता है। जिसको पाया जाता है उसके खोने का भय आपके जीवन में बना रहता है। जीवन में बना ही नहीं रहता है, बल्कि निश्चित रूप से जानिए, 100% आप जानिए कि जिसको आपने पाया है वो आपसे खो भी जाता है। बिल्कुल 100% जिसको हम बोलते हैं, कोई भी वस्तु इस संसार में ऐसी नहीं है जिसको आपने पाया हो, लेकिन जिसको आपने खोया ना हो। लेकिन जिसको हम अर्थात वेदांत जो है वो कहता है जानना, तो कहते हैं जिस समय आप उसको जान लेते हैं, तो वो फिर आपके पास ही था, आपके पास ही था, आपने उसको खोया नहीं था, वो आपके पास था। बस अंतर इतना था कि आप उसके बारे में जान नहीं पा रहे थे। अब आपने उसके रूप और स्वरूप को भली प्रकार से जान लिया, स्वभाव को सही प्रकार से जान लिया। अब क्या है? वो अब आपसे बिछुड़ने वाला नहीं है। क्यों? तो यदक्षरम वेद विदो वदंती विशन्ति यद यतयो वीतरागा। यति शब्द, यति शब्द का अर्थ क्या हुआ? सन्यासी भी हम बोल सकते हैं। यति शब्द का जो विशेषण है उसको बताया गया वीतरागा। आप महापुरुषों के नाम के